पर्यावरण, एनवायरनमेंट। पर्यावरण जो है, पर्यावरण के अंतर्गत हम शामिल करते हैं कि पर्यावरण का क्या अर्थ है, पर्यावरण के प्रकार क्या हैं, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है और पर्यावरण का हम कंजर्वेशन किस प्रकार से कर सकते हैं और पर्यावरण और भारतीय दृष्टिकोण क्या है, ये जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें पहले पर्यावरण के बारे में देखते हैं। तो पर्यावरण जो होता है, हमारे चारों ओर का जो वातावरण होता है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। इसमें जो है वो हमें चारों ओर से घेरने वाला आवरण जो है वही पर्यावरण है। और पर्यावरण जो है वो सजीव मात्र के अस्तित्व का आधार है। हमारे चारों ओर का जो वातावरण है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण के प्रकार जो हैं, पर्यावरण जो है उसको सामाजिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण दो भागों में उसको विभाजित किया जाता है। सोशल एनवायरनमेंट और दूसरा जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट है। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? सोशल एनवायरनमेंट जो है उसका मुख्य घटक जो है वो मनुष्य समाज है, ह्यूमन सोसाइटी है। और अन्य जैविक एवं अजैविक कारक जो हैं वो प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं। ये कह सकते हैं कि जो सोशल एनवायरनमेंट होगा उसमें जो है वो हमारे जो मनुष्य का जो ह्यूमन सोसाइटी है उसको शामिल किया जाता है। और जो जैविक और अजैविक कारक हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं उनको जो है हम प्राकृतिक पर्यावरण जो है उसमें शामिल करते हैं। पर्यावरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक सामाजिक, दूसरा जो है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण जो है उसमें अजैविक घटक और जैविक घटक जो है उनको शामिल किया जाता है। सामाजिक पर्यावरण जो होता है, सामाजिक पर्यावरण जो होता है सामाजिक संबंधों की अंतर्क्रिया से प्रकट होता है। आपसी सद्भाव, भाईचारा, सामंजस्य, अच्छे पड़ोसी का धर्म, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना, धैर्य, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, बड़ों के प्रति सम्मान रखना, छोटों के प्रति स्नेह का भाव रखना, सकारात्मक सोच रखना, ये जो है वो सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जो है हमारे आसपास के परिवेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, वायु, जल, मृदा, ये मिलके जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और प्राकृतिक पर्यावरण जो है वो अजैविक घटक, एबायोटिक फैक्टर और जो बायोटिक फैक्टर है उनसे मिलकर बना है। जो अजैविक घटक है इसमें जो है सभी निर्जीव घटक जो हैं, जितने भी निर्जीव हैं उनको शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है जलवायु, वर्षा, हिमपात, ओलापात, ओस, आर्द्रता, पवन, तापमान, प्रकाश, स्थलाकृतिक और मर्दीय कारक आते हैं। और जो जैविक कारक होता है उसमें बायोटिक कंपोनेंट जो है उसमें जैविक घटक के अंतर्गत सभी प्रकार की वनस्पति, हरे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव जो हैं उनको शामिल किया जाता है। हरे पेड़ पौधे उत्पादक, प्रोड्यूसर, और जीव जंतु उपभोक्ता, कंज्यूमर एवं सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। हम ये देखते हैं कि इसमें जो है जो भी जीव होते हैं जो है उनको शामिल किया जाता है। आगे हम ये देखते हैं कि जो हवा है उसमें क्या होता है कि जब ये जो प्रदूषण होता है उसके कारण हवा जो हो जाती है वो दूषित हो जाती है। और जो है जब हवा में अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए या जीव जंतुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं उनको हम प्रदूषण कहते हैं। जो जल, वायु, मृदा में अवांछित पदार्थ के मिल जाने को हम प्रदूषण कहते हैं। जल में, मृदा में या वायु में अवांछित पदार्थ मिल गया तो हम उसको प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण जो होता है, पर्यावरण में जो है अवांछनीय तत्वों के मिल जाने के कारण जिससे मनुष्य एवं जीव जंतु, पेड़ पौधे, इन पे जो है वो नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, हम उसको पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के जो है पर्यावरण में जो है सभी घटक जो हैं उनका संतुलित रूप में रहना ही पर्यावरण की आदर्श अवस्था कहलाती है। अगर इनमें किसी एक भी कंपोनेंट में, एक भी घटक में अगर असंतुलन हो गया तो समस्त जीव जगत जो है उससे प्रभावित होगा। और पर्यावरण के इन विभिन्न घटकों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जो है उनको हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। सामान्य भाषा में प्रदूषण का अर्थ ये होता है दूषित वातावरण,
प्रदूषण का हम सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो उसका अर्थ होता है दूषित वातावरण। प्रदूषण जो है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ताप प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, आणविक प्रदूषण, इस ऐसे अनेक प्रकार का प्रदूषण हो सामाजिक प्रदूषण ये हो सकते, ये प्रदूषण के प्रकार हैं, ध्वनि, वायु, ये सब कुछ। फिर हम ये देखते हैं कि भू प्रदूषण या मृदा प्रदूषण क्या होता है। कृषि जो है, एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का जो है वो मजबूत आधार है। कृषि प्रधान देश में अधिकांश जो लोग हैं उनके जीवन निर्वाह का साधन जो है वो कृषि और पशुपालन है। कृषि और पशुपालन दोनों को जब साथ साथ किया जाता है तो इसको हम मिश्रित एग्रीकल्चर कहते हैं। आंधी, बाढ़, अविवेकपूर्ण तरीके से खेती, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, प्रदूषण के कारण भूमि की उर्वरता एवं उत्पादन क्षमता में कमी आ जाती है। कीट और जीवाणु, कवकनाशक और रासायनिक उर्वरकों का जब प्रयोग करते हैं तो कृषि का प्रोडक्शन तो होता है, लेकिन भूमि की जो उर्वरा क्षमता है वो कम होती जाती है। यदि स्थितियां ऐसी ही रही और समय रहते रासायनिक उर्वरकों और विभिन्न हानिकारक रसायनों के उपयोग पर अगर हमने नियंत्रण स्थापित नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं है जब हमारी भूमि जो है वो बंजर हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हमने जो है हम कीट, जीवाणु, कवकनाशी और रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइज़र का हम जब यूज करते हैं तो उनसे हमारा प्रोडक्शन भले ही बढ़ा है, लेकिन कृषि जो है उसकी उत्पादकता ज़रूर बढ़ी है, लेकिन कृषि में जो है उसकी बंजर होना जो है वो बढ़ गया है। पर्यावरण प्रदूषण जो है वो उसको हमें रोकने के लिए हमें पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा और हमें प्राकृतिक संसाधनों का जो है वो सोच समझ के मितव्ययतापूर्ण जो है उपयोग करना पड़ेगा। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण क्या होता है, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन क्या होता है। इसके अंतर्गत तो यही आएगा कि पर्यावरण जो है उसको संरक्षित करना, उसको बचाना, जो है उसकी सुरक्षा करना, उसको प्रोटेक्शन देना, इसमें शामिल किया जाता है। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण के जैविक, अजैविक घटक, सामाजिक पर्यावरण जो है परस्पर एक दूसरे पे आश्रित हैं। इनका एक दूसरे पर आश्रित होना ही प्रकृति चक्र का आधार है। इस प्रकृति चक्र को बनाए रखना ही प्राकृतिक संरक्षण है। पर्यावरण संरक्षण जो है उसमें राजस्थान की भूमिका जो है, पर्यावरण मानव जीवन के लिए ही जो है जरूरी नहीं है, बल्कि जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, उनके जीवन निर्वाह के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका जो है उसको निभाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है जोधपुर जिले के खेजड़ली ग्राम में अमृता देवी जो है उन्होंने बलिदान दिया है। जोधपुर जिले के खेजड़ली ग्राम में जो उस टाइम में महाराजा थे जोधपुर के अभय सिंह, और उनको क्या था कि महल बनवाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी, तो वो जब लकड़ियां लाने गए थे उनके मंत्री, तो वहाँ पे अमृता देवी जो है अपने बच्चों के साथ जो है लिपट जाती है, तो वो मंत्री अमृता देवी सहित उनके बच्चों को काट देते हैं। ऐसे कुछ घटना होती है। राजसमंद जिले के पीपलांतरी ग्राम के किरण निधि संस्था के जो कार्य हैं वो पर्यावरण संरक्षण के लिए माने गए हैं। राजसमंद जिला है, उसके पीपलांतरी ग्राम जो है उसके किरण निधि संस्था के जो है उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना योगदान दिया है। फिर हम ये कह सकते हैं कि जोधपुर ज़िले के खेजड़ली ग्राम का उदाहरण जो है, इसमें ये कहते हैं कि जो ये इसमें दिखा रखा है खेजड़ली ग्राम की जो घटना है उसमें तत्कालीन जोधपुर महाराजा अभय सिंह को राजकार्य हेतु लकड़ियों की आवश्यकता होती है, और इस कार्य हेतु जो है राजा के सैनिकों ने जोधपुर के आसपास खेजड़ली जो ग्राम है उसका चयन किया, और राज सैनिकों ने खेजड़ली ग्राम के वन क्षेत्र में वहाँ पे कुल्हाड़ियाँ चलाने लगते हैं। कहानी मैंने बताई आपको। और फिर वो प्रार्थना करती है कि आप हरे पेड़ न काटें, पेड़ काटना गलत है, और सैनिक नहीं मानते हैं, और लास्ट में जो है अमृता देवी, उनके पुत्रियों और ग्रामवासी लिपट जाते हैं। 363 लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। तो वो इसके बाद में जो है उन्होंने कहा था कि सर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। इसका मतलब क्या है कि सर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, अगर सर कट जाए और पेड़ बच जाए ना तो यही भी सस्ता सौदा है। सर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान।
ये जो लोग हैं वो बलिदान हो जाते हैं और इनकी याद में जो है इम्पोर्टेंट भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली ग्राम जो है भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी आती है, उसमें खेजड़ली ग्राम में जो है वो मेला भराता है। राजसमंद जिले की पिपलांतरी ग्राम में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कहानी है, इसमें यह है कि पिपलांतरी ग्राम की जो किरण निधि संस्था द्वारा एक अभियान चलाया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि हमारे गांव में जो है पुत्री के जन्म जो है उसको आप उत्सव के रूप में मनाइए। और इस दिन क्या करना है कि ग्रामवासी जो हैं उनके द्वारा 111 पौधे जो हैं वो लगाए जाते हैं। ग्रामवासी जो हैं वो इन पौधों के संरक्षण हेतु रक्षाबंधन का जब अवसर आता है तो वो रक्षा सूत्र बांधकर इनकी सुरक्षा करने का संकल्प लेते हैं, और यह वृक्ष रक्षण द्वारा दो पर्यावरण संरक्षण जो है उसका सफल प्रयोग है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं, ये जो है इसका डायग्राम दिखा रखा है कि पिपलांतरी ग्राम में जो है वो बालिकाएं जो हैं वो वृक्ष बांधती हैं, उनको रक्षाबंधन की तरह मनाती हैं। फिर हम ये देखते हैं कि हमारी जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण मित्र जो है हमारी जीवन शैली जो है पर्यावरण मित्र जैसी होनी चाहिए। हमारा हर व्यवहार एवं कार्य ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। पर्यावरण को बचाने के लिए हम जो हैं वो हम इस तरह की लाइफ स्टाइल अपना सकते हैं, जैसे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को हम ध्यान में रखकर प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनका सीमित, संयमित और कदाचारी उपयोग करना है। जैव अपघटनीय उत्पादों का हमें अधिकतम उपयोग करना है। उपयोग में लिए गए पदार्थों का पुनर्चक्रण कर पर्यावरण को हमें संरक्षित रखना है। जीवन शैली जो है उसके व्यावहारिक पक्ष जो है हम अपना सकते हैं, जैसे बिजली और पानी का कम से कम हम उपयोग कर सकते हैं, और इन दोनों के उपयोग को कम करना, ऊंची छतें एवं रोशनदान युक्त मकान बना के 5 सितारा गुणवत्ता चीनी युक्त अंकित विद्युत उपकरणों का उपयोग करना, CFL, LED बल्ब, ट्यूबलाइट इनका उपयोग कर विद्युत खर्च को हम कम कर सकते हैं। और नहाने एवं कपड़े धोने के पश्चात हमें जल जो है उसको उपचारित कर पेड़ पौधे हेतु प्रयोग में लेना चाहिए। पानी का आवश्यकता के अनुसार ही हमें उपयोग करना चाहिए, और पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली वस्तुओं का यथासंभव हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट हम ये देखते हैं जो है संयमित एवं पूर्ण उपयोग करना चाहिए। बहुत से पदार्थ और संसाधन ऐसे होते हैं जिनका पूर्ण उपयोग करने से पर्यावरण की रक्षा होती है, जैसे कागज़, कपड़ा, जल, थाली में परोसा हुआ भोजन आदि का पूर्ण उपयोग आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों का संयमित एवं आवश्यकता अनुरूप ही हमें प्रयोग करना चाहिए। जैविक खाद का हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके, सड़े गले फल, सूखी पत्तियाँ, टूटी शाखाएं, इनसे जो है हम ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है खाद जो है वो हम तैयार कर सकते हैं। और 5 जून जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस एवं 22 अप्रैल जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस जो है वो मनाया जाता है। और इनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आपको पर्यावरण संरक्षण हेतु जन चेतना जो है उसको जागृत करना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम रैलियाँ निकाल के जन चेतना जो है उसको जागृत कर सकते हैं। हम जो है पोस्टर, स्लोगन, प्रतियोगिता, नाटक एवं गोष्ठियों का हम आयोजन कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़े उल्लास, उमंग, उत्साह से जन भागीदारिता द्वारा सामूहिक वृक्षारोपण के हम कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु हम पर्यावरण की जो समस्याएं हैं वो प्रकृति का चक्र जब टूटता है तब पर्यावरण में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अपने जीवन के हमारे जो भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होते हैं, जैसे जन्म दिवस है, त्यौहार है, पुण्यतिथि है, इन पे हमें क्या करना चाहिए कि वृक्ष लगाने का हमें संकल्प लेना चाहिए, और पर्यावरण संरक्षण जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन है उसमें अपना जो है हमारा योगदान देना चाहिए। पर्यावरण रक्षा के लिए जो है हम व्यक्तिगत, पारिवारिक, सार्वजनिक कार्यस्थल, विद्यालय, शासकीय स्तर जो है इन स्तरों पे हम जो है वो काम कर सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। पर्यावरण के प्रति भारतीय दृष्टिकोण क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति और जो परंपराएं हैं उनमें पर्यावरण के जो घटक हैं उनका हमेशा से ही पूजन किया जा रहा है। हरे वृक्ष जो हैं उनको ये माना जाता है कि काटना जो है वो पाप है। स्नान के बाद पौधे एवं वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं। सूर्य जो भगवान है उनकी पूजा की जाती है। जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है पृथ्वी पर, तो वो सूर्य है।
नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि पर्यावरण रक्षा के जो विभिन्न स्तर हैं, तो अलग अलग स्तर पे हम कर सकते हैं। जैसे हम जो है व्यक्तिगत स्तर पे हम पर्यावरण जो है उसका संरक्षण कर सकते हैं, पारिवारिक स्तर पर कर सकते हैं, सार्वजनिक स्तर पे कर सकते हैं, कार्यस्थल विद्यालय पे कर सकते हैं और शासकीय स्तर पे कर सकते हैं। तो अलग अलग लेवल हैं, हम अलग अलग लेवल पे हम जो है पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारी जीवन शैली जो है ऐसी हो गई है कि जो पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन में सहायक है। भारतीय संस्कृति में क्या है, पर्यावरण के संरक्षण को महत्वपूर्ण माना गया है, उनको जो है इम्पोर्टेंस दी है। और इन्होंने कहा है कि मनुष्य का प्रकृति के साथ जो है अटूट संबंध है। हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने भी कहा है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो रसपिंड या शरीर में है वही ब्रह्मांड है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनको पर्यावरण के मुख्य घटक माना गया है। ये जो है हमारी जो संस्कृति है उनमें माना गया है। और हमारा शरीर भी जो है इन 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और पर्यावरण के इन्हीं 5 तत्वों की सुरक्षा करने से ही हमारा जीवन जो है वो सुरक्षित रह सकता है, प्रोटेक्टेड रह सकता है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हम जो हैं हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारी धरती जो है वो हमारी माता है, मातृवत मानते हैं। और जल, नदियाँ, पर्वत, वृक्ष, जलाशय, वायु आदि को पूजनीय मानकर हम पर्यावरण का संरक्षण की व्यवस्था करते हैं। और पेड़ पौधे जो हैं उनको जल चढ़ाकर सींचने की परंपरा आज भी चली आ रही है। हम ये देखते हैं कि हमारी जो दादी नानी के नुस्खे हैं, जैसे हैं कि जैसे गेहूँ जो है उसको ख़राब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि नीम में पत्ते रखते हैं, गेहूँ में नीम के पत्ते रखते हैं। हल्दी की रेखा बना के हम चींटियाँ जो हैं उनको दूर रख सकते हैं। ये जो है ये इनको बोलते हैं दादी नानी के नुस्खे। और फिर हम ये देखते हैं कि ये जो नुस्खे हैं ये पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना जो है हम पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि हमारी संस्कृति जो है उनमें जो है जीवों को देवी देवताओं के वाहन के रूप में भी मुख्य स्थान जो है वो दिया गया है। हम ये कहते हैं कि नाग पंचमी का जब दिन होता है तो हम नाग की पूजा करते हैं, और जब बछवारस का दिन होता है तो गाय के बछड़े की पूजा करते हैं। वहीं श्राद्ध पक्ष में कोये को खीर खिलाते हैं, चींटियों को तिल आटे का चूर्ण डालते हैं, पक्षियों को दाना डालना, गाय कुत्ते को रोटी खिलाना आदि जो है वो हमारी संस्कृति में बताए गए हैं। हमारी संस्कृति में जो है वो प्राणी मात्र के प्रति जो है दया का भाव रखते हुए ये कहा गया है कि इनको जो है संरक्षण प्रदान किया जाए। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हम जो हैं अलग अलग तरह के जो फेस्टिवल होता है तो हम व्यंजन और तरकारियां बनाते हैं। सब्जी और अनाज के बीजों का संरक्षण करने के भाव को दृढ़ता प्रदान करता है, जिससे ये क्या हो, विलुप्त ना हो सके। फिर हम ये देखते हैं कि पीपल, वटवृक्ष, आंवला, तुलसी आदि की पूजा करते हैं। और बहुत से पौधे जो होते हैं उनमें औषधीय गुण होते हैं, जैसे तुलसी में होते हैं। और फिर जो है हवन या यज्ञों में मंत्रोच्चारण और समिधा रूपी हवन सामग्री के द्वारा पर्यावरण जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शुद्ध होता है। जैसे पीपल का वृक्ष होता है तो वो अन्य पौधों की तुलना में कई गुना अधिक ऑक्सीजन जो है उसको छोड़ता है। यही कारण होता है कि उस पे जो जो जानवर होते हैं वो ज़्यादा अधिक संख्या में रहते हैं। और इसमें हम ये फिर समरी देख लेते हैं कि हमारे चारों ओर से घेरने वाला आवरण ही पर्यावरण होता है। और पर्यावरण में जो है जैविक अजैविक घटक जो है उनको शामिल किया जाता है। प्रदूषण में जो है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ताप प्रदूषण, आणविक सामाजिक प्रदूषण जो उनको शामिल किया जाता है। और पर्यावरण को बचाने के लिए जो है हमारी पर्यावरणीय जीवन शैली प्राकृतिक संसाधनों का सीमित, संयमित, सदाचारी पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण जो है उसको अपनाना चाहिए। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और पर्यावरण की रक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जाते हैं, व्यक्तिगत, विद्यालय स्तर पर, सार्वजनिक पर, और हमें जो है ये करना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण के जैविक घटक कौन से हैं। तो जैविक में जीव आएंगे तो इसमें पौधा हो जाएगा। और हम प्रदूषण का अर्थ देखें तो प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, दूषित वातावरण।
पर्यावरण को बचाए रखने के लिए पर्यावरणीय जीवन शैली में नहीं है, तो हमें सीमित उपयोग करना चाहिए, असंयमित उपयोग भी करना चाहिए, सदाचारी उपयोग करना चाहिए, लेकिन असीमित उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर जो है असीमित उपयोग हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर से घेरने वाला आवरण ही पर्यावरण कहलाता है। भारतीय संस्कृति में बताए गए पंच तत्व पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, ये जो है वो पंच तत्व हैं। अजैविक घटक में जो है मृदा, पहाड़, ताप, ये इसको शामिल किया, जलवायु फैक्टर ये इसमें शामिल किए जाते हैं। और भू प्रदूषण से भूमि की उर्वरकता एवं जो उसकी भू प्रदूषण के उपयोग से भूमि की उर्वरकता जो है उसमें, और भूमि जो है वो बंजर होना में उसमें जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है ना। ये हो गया।